नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 8 मार्च और आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है। तो ये वुमेंस डे मैं अपनी मम्मा को डेडिकेट करना चाहूँगा, जो कि हमेशा मुझे सिखाती है कि कभी रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। भले धीरे धीरे चलिए, लेकिन बस चलते ही रहना है। दोस्तों, आप किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर है वुमेन में? तो आप हमें कमेंट लिख के बता सकते हो और स्टोरी भी बता सकते हो क्यों। ठीक है, अच्छा लगेगा, मैं भी पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम साप्ताहिक करंट 1 मार्च से लेकर 8 मार्च की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है तो उसके क्वेश्चंस हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश की किस छात्रा की सराहना की है? तो ये की है बबीता राजपूत की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये भी दोस्तों, बबीता राजपूत जी जो है ये छतरपुर जिले के अंगरोठा गांव की है। ये छात्रा मात्र 19 साल की है और इन्होंने वो कर दिखाया जो अच्छी महिलाएं नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इन्होंने देखिए एक सूखी झील जो कि सूख चुकी थी उसको पुनः लबालब भरने के लिए किए गए काम के लिए इनकी सराहना की गई है। तो ये है बबीता राजपूत जी और इन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी तारीफ भी की है। शंकर पांडे और खुशी दबाड़े किस खेल से संबंधित है? तो ये दोनों हैं तलवारबाजी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोनों खिलाड़ी फेंसिंग वर्ल्ड कप जो कि 19 से 23 मार्च 2021 तक कजान यानी रसिया में होगा, तो वहाँ भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। कौन? एक तो शंकर पांडे, ये शंकर पांडे है, और ये खुशी दबाड़े है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है डॉक्टर प्रमोद प्रजापति जी। ठीक है, और इनको मिला है यंग साइंटिस्ट अवार्ड। तो हमें ये बताना है कि ये किस जिले के हैं। तो ये है रतलाम जिले के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया है? तो मलेरिया अधिकारी डॉक्टर प्रमोद प्रजापति को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिला है इनको उत्कृष्ट काम करने के लिए यंग साइंटिस्ट अवार्ड। और किसने सम्मानित किया है? तो एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च संस्थान बरेली उत्तर प्रदेश ने इनको सम्मानित किया है। हाल ही में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सरवन सिंह और पुष्पेंद्र पाल सिंह दोनों को सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से? प्राइड ऑफ इंडिया 2020 से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और जो सरवन सिंह है ये कौन है? तो सरवन सिंह हैं डायरेक्टर ऑफ एम्स भोपाल के। और पुष्पेंद्र पाल सिंह ये कौन है? ये एडिटर इन चीफ मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। एम्स भोपाल के निदेशक कौन है? प्रोफेसर सरवन सिंह हैं। और जो मध्य प्रदेश माध्यम के प्रबंधक संपादक कौन है? तो ये है श्री पुष्पेंद्र पाल। देखिए, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से 9 लोगों को सम्मानित किया गया है इंडिया से। ठीक है, तो जिसमें 2 हमारे मध्य प्रदेश के, एक तो सरवन सिंह और एक कौन है? पुष्पेंद्र पाल सिंह। राज्य शासन ने मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो ये क्या है? डॉक्टर अनिल कोठारी को। और ये है डॉक्टर अनिल कोठारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में इंदौर में आयोजित 23वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में किसने गोल्ड जीता है? तो ये जीता है हिसान उर रहमान ने। और ये कहाँ से है? ये है भोपाल से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में महू कहाँ पर है? ये है इंदौर में। यहाँ पर आयोजित 10वीं मध्य प्रदेश स्टेट शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है समुन बुखारी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश के किस जिले में डायमंड म्यूजियम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और पन्ना डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन कहाँ पर है? तो ये रही पन्ना डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। हाल ही में श्री नंद कुमार सिंह चौहान जी का निधन हो गया है। तो वह किस लोकसभा सीट से सांसद से? तो वो थे खंडवा डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, उनका जन्म हुआ था बुरहानपुर में। ठीक है, और वो सांसद थे खंडवा से। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन है। मध्य प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज खुलने की मंजूरी मिली है? तो 9 कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। कहाँ पर? श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर और सिवनी। मध्य प्रदेश के किस जिले में क्षेत्रीय विज्ञान उपकेंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उज्जैन में। ठीक है,
सॉरी ये किया जाएगा जबलपुर में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और उज्जैन में ऑलरेडी क्षेत्रीय विज्ञान उपकेंद्र ऑलरेडी है वहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर, उज्जैन में। और नया कहाँ पर खुलेगा, तो ये जबलपुर में खुलेगा। लोकेशन में देखिए तो ये रहा उज्जैन और ये रहा जबलपुर। सरकार ने सीएम राइज स्कूल योजना के अंतर्गत 9,200 विद्यालयों के लिए वर्ष 2021-22 में कितने रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया है। तो देखिए 1,500 करोड़ रुपए अभी 350 स्कूल सीएम राइज वाले योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे। तो इसके लिए प्रथम चरण में 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है, 350 स्कूल के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ा बजट पे देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में शिक्षक गुणवत्ता सुधार के लिए 25,000 करोड़, वैसे इसकी राशि है 40,000 करोड़, ठीक है। और परसेंट के हिसाब से देखिए तो 18.87% बजट का जितना भी है उसका 18.87% खर्च किया है शिक्षा पे। अगले 2 साल में MBBS की 1236 सीटें बढ़ाई जाएगी। और फिर इसके बाद देखिए तो 9 मेडिकल कॉलेज, ठीक है, 3 कैंसर हॉस्पिटल, कहाँ पर, इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में। और 9,200 स्कूल सीएम राइज योजना के अंतर्गत शुरू किए जाएंगे, जिसमें प्रथम चरण में 350 विद्यालयों का विकास किया जाएगा और जिसके लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख स्तंभ है, इसके अंतर्गत कितने नए मिशन संचालित होंगे। तो इसके अंतर्गत होंगे 9 नए मिशन संचालित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो ये भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार और एक है सुशासन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 3 मिशन है, कौन कौन से, मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय, मिशन नगरोदय। और शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत 2 मिशन है, मिशन निरामय और मिशन बोधि। और अर्थव्यवस्था में कौन कौन से हैं, तो मिशन अर्थ, मिशन दक्ष और मिशन स्वावलंबन। और सुशासन के अंतर्गत मिशन जनगण है। ओमकारेश्वर में कितने मेगावाट का विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विकसित करने की योजना है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मतलब तैरने वाला जो सोलर पैनल होता है वो। तो ये 600 मेगावाट की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ओमकारेश्वर कहाँ पर है, तो ये है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश गोल्फ ओपन चैंपियनशिप इंदौर 2021 में किस गोल्फर ने ओपन चैंपियनशिप में ट्रॉफी जीती है। तो ये जीती है सोनम कीर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, सोनम कीर किस डिस्ट्रिक्ट की है, तो यह है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है, ठीक है। शाजापुर में किसके सहयोग से सीवरेज योजना का काम किया जा रहा है। सीवरेज योजना मतलब जल प्रदाय योजना है। तो ये किया जा रहा है, देखिए शाजापुर में जो हो रहा है तो वो हो रहा है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और जो उज्जैन में हो रहा है तो वो हो रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, उज्जैन में। तो याद रखिएगा। वन विभाग द्वारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में 4 मार्च को नाइट सफारी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया हमारे वन मंत्री कुंवर विजय शाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी का ऑलरेडी चालू है नाइट सफारी। तो वो कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है, ठीक है। अच्छा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये कब स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था 1981 में। और देखिए इसकी स्थापना आपको अलग अलग बुक में अलग अलग लिखी मिलेगी, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। राज्य शासन द्वारा निम्न में से किस जिले में स्थित शासकीय मुद्रालय यानी प्रिंटिंग प्रेसेस बंद करने का निर्णय लिया है। तो इंदौर, ग्वालियर और रीवा, तीनों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा के मेडिकल कॉलेज और बुरहानपुर के जिला अस्पताल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो ये की है नंद कुमार सिंह चौहान जी के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इनका निधन हो गया है 2 मार्च को। तो और ये खंडवा से सांसद से नंद कुमार सिंह चौहान जी। तो इनके नाम पर होगा अब खंडवा का मेडिकल कॉलेज और बुरहानपुर का जिला अस्पताल। और जो नंद कुमार सिंह जी चौहान है, इनका जन्म हुआ था बुरहानपुर के शाहपुर नगर में। वैसे ये सांसद कहाँ से थे, तो ये खंडवा से सांसद थे। तो याद रखिएगा। स्कूली छात्र छात्राओं की प्रोफाइल अपडेशन में मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये रहा है सागर संभाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, ठीक है। तो ये है सागर संभाग, इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं।
और ये 10 संभाग है, जिसमें सबसे बड़ा जो संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है जबलपुर संभाग, ठीक है। और सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से शहडोल संभाग है। इसके साइड में किसी बुक में शहडोल लिखा है, किसी बुक में नर्मदापुरम लिखा है, और नेट पे देखेंगे स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से तो शहडोल दिया है। अच्छा, मध्य प्रदेश का एक ज़िला अभी उसका नाम नर्मदापुरम हुआ है, तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक लेक्चर लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट कंटिन्यू करते रहें। 25वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप मुंबई के राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व निम्न में से कौन करेंगे? तो ये करेंगे विधि बोडे और अनंत मेहरा दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मार्ट सिटी योजना में देश में 111 शहरों की म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में देश में कौन सा शहर नंबर 1 पर रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर रहा है नंबर 1 पर, ठीक है। और बात करें म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 की, तो ये किसके द्वारा इंडेक्स बनाया गया था? तो ये बनाया गया था भारत सरकार के आवासन और शहरी मंत्रालय के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है, ठीक है। और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी के शहरों में इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और जो भोपाल है तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी रही है तीसरे नंबर पर, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है ये 5 वर्टिकल में परखा जाता है। तो वो 5 वर्टिकल कौन कौन से हैं? तो वो है एक तो सर्विसेज, फाइनेंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस। और 111 सिटी में ये है टॉप 10 सिटी। तो इसमें इंदौर है फर्स्ट पे 66.08 स्कोर के साथ, और भोपाल है 59.4004 के साथ थर्ड नंबर पे। बात करें ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की, तो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर टॉप 10 की सूची में रहा है? तो ये रहा है हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये इंडेक्स भी केंद्रीय सरकार का आवासन एवं शहरी मामलों मंत्रालय जारी करता है। और इसकी जो कैटेगरी है वो 14 कैटेगरी में बनाया गया ये इंडेक्स, और इसमें प्रथम स्थान पर बेंगलुरु है, ठीक है। इसका एक बार इंडेक्स देख लेते हैं। तो सेकंड पे पुणे है, और हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर है 9th नंबर पे। तो याद रखिएगा। और इंदौर को स्कोर क्या मिला है? तो ये मिला है 58.58। अच्छा, बात करें बेंगलोर को, तो बेंगलोर का स्कोर क्या रहा है? तो 66.70। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अभी नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए अजीत प्रकाश श्रीवास्तव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की दिशा में 21वीं सदी में शिक्षा का कायाकल्प विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में जो प्रशासन अकादमी है वहाँ पर किया गया था राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। किस पर? 21वीं सदी में शिक्षा का कायाकल्प पर। तो सॉरी दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर है भोपाल है, ठीक है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने किसके साथ पर्यटन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए खाड़ी क्षेत्र के निवेशकों के साथ एक आभासी गोलमेज बैठक आयोजित की? तो ये की है भारतीय उद्योग परिसंघ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और बात करें कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII की, तो इसका स्थापना हुई थी 1895 में, और इसके प्रेसिडेंट है उदय कोटक, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। फोर्ब्स इंडिया द्वारा मार्च 2021 के कवर पेज और कवर स्टोरी के लिए आशीष मिश्रा को चयनित किया गया है। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो ये है हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियर की है, और 1997 में उसके बाद 1997 में पहली जॉब दिल्ली से शुरू की थी। उसके बाद 2004 में जर्मनी चले गए थे, और 10 साल काम किया इन्होंने जर्मनी में। उसके बाद ये अभी उमलॉट इंडिया IT कंसल्टिंग कंपनी के CEO है। भारतीय रेल में एंड टू एंड सप्लाई चेन यूजर डिप्लो मॉड्यूल सिस्टम के डिजिटाइजेशन करने के मामले में पूरे देश में सभी जोन में कौन सा जोन नंबर 1 आया है?
तो ये आया पश्चिम मध्य रेलवे जोन, और ये कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में इसका मुख्यालय है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है जबलपुर में, ठीक है। और अगर हमारे देश में कितने जोन हैं, तो ये है 18 जोन, जिसमें मध्य प्रदेश में एक जोन है, कहाँ पर, जबलपुर में, जिसका मुख्यालय है। न्यूयॉर्क की इंटरप्स फंड ने भोपाल के बंसल ग्रुप के साथ किस रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए 910 करोड़ के ज्वाइंट वेंचर का करार किया है, तो ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और यहाँ बात करें हम हबीबगंज स्टेशन की, तो देखिए ये मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन है हबीबगंज, और बंसल समूह के साथ 125 मिलियन $, यानी 910 करोड़ के ज्वाइंट वेंचर का करार हुआ है अभी, ठीक है। और ये कहाँ की कंपनी है, तो ये न्यूयॉर्क की कंपनी है, तो ये भी याद रखिएगा। न्यूयॉर्क कहाँ पर है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। NCAER के भूमि रिकॉर्ड्स और सेवाओं के सूचकांक 2020-21 में मध्य प्रदेश को मिला है प्रथम स्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मध्य प्रदेश लगातार दूसरे साल सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला रहा है, ठीक है, भूमि रिकॉर्ड्स और सेवाओं के सूचकांक में। ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा कायरो इजिप्ट में आयोजित वर्ल्ड कप में मध्य प्रदेश की बेटी मनीषा कीर ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है रजत पदक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भू संपदा विनियामक प्राधिकरण का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है सुरेंद्र सिंह राजपूत को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अभी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, तो अजीत प्रकाश श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, और जो अंटोनी डीसा थे ये रेरा के प्रथम अध्यक्ष हैं, यानी भू संपदा विनियामक प्राधिकरण की। मध्य प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति में किसको सभापति बनाया गया है, यानी अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये बनाया गया है ब्रजेंद्र सिंह राठौर को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो लोक लेखा समिति होती है उसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है, तो ये जो ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी है ये कांग्रेस के है, ठीक है। बाकी 4 और समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई है, जिसमें प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो रामपाल सिंह, चलिए हम यहाँ देख लेते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह राठौर, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष रामपाल सिंह, ठीक है। और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष हरिशंकर खटीक सभापति, और स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के अध्यक्ष अजय बिश्नोई को। हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस जिले में ऑल इंडिया जुडिशियल एकेडमी डायरेक्टरेट का उद्घाटन किया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 3 पुस्तकों का विमोचन भी हुआ है, जिसमें कौन कौन सी है, एक तो भारत के न्यायालय अतीत से वर्तमान तक, दूसरी है मध्य प्रदेश का न्यायिक इतिहास और न्यायालय, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्ष 1950 से आज तक के डाइजेस्ट। बेस्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द ईयर के लिए किसका चयन हुआ है, तो ये हुआ है अरुणा देओस्कर का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किस कैटेगरी में मिला है, तो इनको मिला है इंटरनेशनल इंस्पायर वुमेन की कैटेगरी में दिया गया है इनको ये पुरस्कार, और ये भोपाल की है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कहाँ से है, भोपाल से है, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। और अभी ये ATTS कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन पुणे में बतौर प्राचार्य पदस्थ है, और ये पुरस्कार उनको 1 मई में दिया जाएगा, ठीक है। फरीदाबाद कहाँ पर है, हरियाणा, तो में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी की खिलाड़ी रूबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता है, तो रूबीना फ्रांसिस ने जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका आयोजन किया गया था 1 मार्च से 5 मार्च तक, और कौन से वर्ग में, महिला वर्ग के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट्स में जीता है 557 अंकों के साथ। और सेकंड पे सोनिया शर्मा जो कि उत्तर प्रदेश की है, इनको मिले हैं 550 अंक, और दिल्ली की पूजा अग्रवाल को 449 इनको कांस्य मेडल। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले को एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, तो ये की है दतिया डिस्ट्रिक्ट को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दतिया डिस्ट्रिक्ट में बनेगा संस्कृत का महाविद्यालय, ठीक है। और पत्रकारिता महाविद्यालय भी पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की है दतिया डिस्ट्रिक्ट में, और वेटनरी और फिशरीज कॉलेज पर भी काम शुरू किया जाएगा।
मध्य प्रदेश का पहला पंचगव्य अनुसंधान केंद्र किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश की औद्योगिक एवं आर्थिक राजधानी इंदौर में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर गोबर, गमले, गोनाइल, गौमूत्र व मच्छर मारने की कॉइल बनाने आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। और देखिए, जो वेटनरी विश्वविद्यालय के डीन है यानी चेयरमैन है, तो वो कौन है? RPS बघेल। और इसके अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश के 3 कॉलेज आते हैं। एक तो जबलपुर वेटनरी कॉलेज, और एक आता है रीवा वेटनरी कॉलेज, ठीक है, और एक आता है महोबा वेटनरी कॉलेज। महो कहाँ पर है? तो यह इंदौर में। दमोह में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में जनजातीय कार्य विभाग के प्रकाशन वानगी का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। जनजातीय कलाकारों द्वारा कला प्रशिक्षण वर्चुअल क्लास के पोर्टल आदिरंग.com का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने जनजातीय वर्ग के किस विद्यार्थी को शंकर शाह पुरस्कार से पुरस्कृत किया है? तो पंकज धुर्वे और रविंद्र एड़पछी दोनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ देखिए रामनाथ कोविंद जी ने जनजातीय वर्ग के 2 पुरस्कार दी है। एक तो रानी दुर्गावती पुरस्कार और एक शंकर शाह पुरस्कार। तो जो रानी दुर्गावती पुरस्कार है वो किसको किसको मिला है? तो कुमारी सारिका ठाकुर को और एक मुस्कान रावत को, ये 2 को मिला है। और जो शंकर शाह पुरस्कार है तो ये पंकज धुर्वे को और रविंद्र एड़पछी को मिला है। और यहाँ एक चीज़ याद रखना, इसकी शुरुआत हुई थी 2008 से, ठीक है। और रानी दुर्गावती पुरस्कार से सम्मानित 2009 में कौन हो चुकी है? तो ये हो चुकी है भूरीबाई, जिनको अभी पद्मश्री से नवाजा गया है, ठीक है, भूरीबाई। और ये अभी संस्कृति विभाग की कौन है? ब्रांड एम्बेसडर है। और ये किस जिले से आती है भूरीबाई? तो ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से आती है। मध्य प्रदेश के में किस जिले में गारमेंट्स एवं फैशन डिज़ाइन क्लस्टर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कहाँ पर? हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि अगले वीक में भी हम ऐसी ही वीडियो बनाएं। दोस्तों सपोर्ट कीजिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये है हमारा इंस्टाग्राम चैनल। और दोस्तों जो इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।